Hello student, myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, first of all, a warm welcome to all of you in class 11th. Dear student, today we will discuss why we will choose commerce stream. हम commerce stream क्यों choose करें? Dear student, हमारे यहाँ पे 3 streams हैं. First one science, arts and commerce. सभी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी में अपने अपने स्कोप्स होते हैं, लेकिन जहाँ बेस्ट ऑप्शन की अगर बात आती है तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें उस पर हम डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट, कई बार आप ये सोचेंगे सर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे. ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट. आइए हम इनके बारे में समझते हैं कि कौन सा स्ट्रीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए. देखिए इनके बारे में क्या बोलें, आइए हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पे. कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे जो टॉप होते हैं वो होता है एक तो CA, CS, CMA और MBA इन फाइनेंस. ये 4 हमारे टॉप लेवल होते हैं. CA बोले तो चार्टेड अकाउंटेंट, CS बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, CMA बोले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और फाइनेंस से जब हम करते हैं MBA तो उसकी अच्छी वैल्यू, अच्छी वर्थ है, अच्छा पैकेज यहाँ मिलता है. CA का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा कि CA अपने आप में एक लेवल होता है, अपना एक टॉप ब्रांड होता है कॉमर्स का. जैसे अपने साइंस में हम बात करते हैं कि डॉक्टर, बायो वाले डॉक्टर बनते हैं, मैथ वाले इंजीनियर बनते हैं, ऐसे आर्ट्स में RAS, IAS, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉप लेवल है वो जाना माना टॉप लेवल है. CA, CS, CMA आप सभी इनके बारे में जानते हैं. अगर हम बॉटम लेवल की बात करें कि ठीक है, स्टूडेंट कहता था CA बहुत हार्ड है, बनना पॉसिबल नहीं है. ऐसा कौन सा स्कोप है जो बहुत ईजी है? डॉक्टर बनना कोई ईजी नहीं है. RAS, IAS कोई फाइट करना इजी नहीं है. CA बिल्कुल थोड़ा टफ पड़ता है लेकिन वर्थ जरूर मिलती है. ठीक है, चलिए हम मानते हैं ये हमारे थोड़े से, पहली बात तो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हार्ड मान भी लें तो किस प्रकार से हमारा बॉटम दिखते हैं. बॉटम क्या है हमारा? स्टूडेंट, अगर हमारा कभी स्टूडेंट CA क्लियर नहीं भी कर पाता और वो नॉर्मली अगर BCom करता है और टैली सीख करके वर्क करता है तो भी वह एज ए अकाउंटेंट वर्क करता है. एक अच्छी कंपनीज में एक एज ए अकाउंटेंट वो वर्क कर सकता है. हमारा जो कॉमर्स का बैकग्राउंड की हम बात करें, बेस लेवल की हम बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है. प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर जो मैक्सिमम ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है जॉब की, वो है कॉमर्स वालों के लिए. देखिए अगर बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, लोग कहते हैं आर्ट्स में गवर्नमेंट सेक्टर वाले. देखिए स्टूडेंट, बैंकिंग सेक्टर पूरा होता है कॉमर्स के लिए. जूनियर अकाउंटेंट, JVNL, BSNL जितने भी होते हैं सभी वहाँ कॉमर्स की ही डिमांड रहती है. इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर्स, सारे बैकग्राउंड जो चलता है हमारा कॉमर्स स्ट्रीम से ही चलता है. इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम लोग, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में. जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं, कोई भी रेलवे, कोई भी एग्जाम होता है, वहाँ सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं. वो केवल एक स्ट्रीम के लिए नहीं होता स्टूडेंट, वो सभी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स जो हम बात कर रहे हैं, कई की जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम, उसमें सभी स्ट्रीम की बैठ सकते हैं. हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कि कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिफिक है क्या. हमारे लिए जो टॉप लेवल है वो है CA, CS, CMA एंड MBA. ये 4 हमारे टॉप लेवल है. और बॉटम लेवल की बात करें, अगर आपने इनमें कुछ नहीं किया तो नॉर्मल BCom करके भी एज ए अकाउंटेंट हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं. और स्कोप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? आप बताइए. हर जगह अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है. आज हम एज ए हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं लेकिन वहाँ आपको अकाउंटेंट भी मिलेगा. हम स्कूल्स की बात करते हैं,
ये हॉस्पिटल था हमारा, ये स्कूल है। स्कूल में यहाँ कोई डॉक्टर नहीं चाहिए हमको, ना कोई इंजीनियर चाहिए, ना कोई आरएस चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एज ए अकाउंटेंट तो रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। आइए हम एक मिठाई की शॉप पे चलते हैं। मान लीजिए कान्हा स्वीट्स की हम बात करते हैं। कान्हा स्वीट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ना हमको कोई इंजीनियर चाहिए, ना हमको कोई डॉक्टर चाहिए, लेकिन एज ए अकाउंटेंट तो एक एम्प्लॉई तो हमको यहाँ रखना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट, अगर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो सिंपली अगर मैं वे में अगर आपको कहूँ तो जहाँ पर मनी है वहाँ अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कोप है अवेलेबल है वो हमारे है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए। आप किससे भी पूछ लीजिएगा कि कॉमर्स स्ट्रीम जो है हर लेवल पे जहाँ जहाँ मनी है वहाँ कॉमर्स स्टूडेंट आपको मिलेंगे और वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। इसीलिए स्टूडेंट हमारा टॉप लेवल तो अपने आप में है ही, लेकिन हमारा बॉटम लेवल भी है। क्योंकि बॉटम लेवल पे हमारा कोई भी किसी भी बंदे को देख लीजिएगा आप, कॉमर्स का अगर कोई बंदा होगा वो आपको कहीं ना कहीं जॉब करता हुआ मिल जाएगा, चाहे वो सैलरी कम ले रहा है लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको जॉब करता हुआ मिल जाएगा, कहीं भी अच्छे से आपको सेटल मिल जाएगा। 20,000, 25,000, 25,000, 30,000 आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमारा टॉप तो ही, हमारा बॉटम भी अच्छा है। आइए अगर हम बिजनेस की बात करें, किसी भी बिजनेस को अगर हमें डेवलप करना है तो डियर स्टूडेंट कोई भी अगर बिजनेस डेवलप करना है तो उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो माइंड वर्क करता है वो कॉमर्स वालों को बहुत अच्छे से करता है। कि बिजनेसमैन हमने पढ़ा क्या शुरू से लेकर, कॉमर्स के स्टूडेंट शुरू से क्या पढ़ेंगे, बिजनेस कैसे रन किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो हमारा बिजनेस लेवल पे भी हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। डियर स्टूडेंट आपको कोई भी वर्क करना है, आप देखिए ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी अपन ऑफिसेज हैं जहाँ पे एज ए अकाउंटेंट आपको वर्कर नहीं मिलेंगे। सिंपली हम बात करें तो हमारा टॉप लेवल तो हमारा अच्छा है ही, लेकिन बॉटम लेवल पे हम सब फुलफिल हैं। एज ए प्राइवेट सेक्टर में जाइए आप, हर जगह हर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको एज ए अकाउंटेंट वर्कर मिलेंगे वहाँ पे। इसीलिए स्टूडेंट इन पे थोड़ा सा स्ट्रीम को समझिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप और हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहले क्या था, पहले गुड्स एक्सचेंज हुआ करता था, पहले मनी मार्केट नहीं था, पहले गुड्स एक्सचेंज हुआ करता था। गुड्स एक्सचेंज का मतलब कि मान लीजिए एक शॉपकीपर है ए और मुझे इससे गुड्स परचेज करने जाना है, तो मैं क्या करता था, पहले क्या था, इसके पास अगर 2 kg वीट है, गेहूं है, ये वीट 2 kg इनके पास लेके जाएगा और इसकी वैल्यू निकालता है। इसकी वैल्यू मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग हो गई 20 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का गुड्स आपको दे देता है। पहले मनी मार्केट नहीं था, पहले एक्सचेंज हुआ करता था, गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे। आइसक्रीम वाला आया गांव में, हम लोग मूंगफली से लेके गए, पीनट बोलते हैं, पीनट लेके गए। अब पीनट जब लेके गए तो वो पीनट की वैल्यू निकालता है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करता है, उसके आइसक्रीम देता है। तो वहाँ पे जब मनी मार्केट नहीं था तो हमें अकाउंटेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ केवल एक्सचेंज किया करते थे, केवल एक्सचेंज। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो गुड्स एक्सचेंज था वो बिल्कुल क्लोज हो गया और गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मंडीज डेवलप कर दी और फार्मर्स को कहा गया कि आप अपने गुड्स को ऐसे एक्सचेंज मत कीजिए, इससे फार्मर्स को लॉस था। आपके लिए मंडियाँ डेवलप कर दी गई है, आप मंडी में जाइए और इस मंडी में जाके अपने गुड्स को सेल कीजिएगा। वहाँ बहुत बायर और सेलर होते हैं। अब फार्मर क्या करता है, मार्केट में जाता है, मंडी में जाता है और अपने गुड्स को सेल करता है। मान लीजिए इसके पास वीट है, ये लेके मंडी में गया, इनसे पूछा कि हमें गुड्स सेल करना है, बोला ठीक है देखिएगा। इसने रेट लगाई 14 रुपीज़ kg, इसने लगाया 15 रुपीज़ पर kg,
इसने लगाया 70 रुपीज़ पर केजी। तो मार्केट में जितने बायर होंगे उसके अकॉर्डिंग रेट अलग लगाएगी। तो फार्मर्स को जहाँ अच्छा रेट मिलेगा फार्मर क्या करेगा, उसको वहाँ पे सेल कर देगा। एक तो इससे फायदे का हुआ कि फार्मर्स को अपनी जो प्रोडक्शन है, अपना गुड्स है, उसका अच्छा वर्थ उसको मिलना स्टार्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके पास क्या गया, कैश। अब जब मार्केट में कोई भी गुड्स परचेज करने जाएगा तो उसे कहेगा कि भैया इसका रेट से लगाइए, मुझे इस आइटम परचेज करना है, कितने का है, उसमें बोला सर 20 रुपीज़ का, 18 रुपीज़ लेना है क्या आपको? कि मार्केट कौन सा मार्केट हो गया, मनी मार्केट। पहले गुड्स था इसके पास, जब गुड्स देता था ये तो इसका मतलब इसको गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो लेगा, वरना मना करेगा नहीं मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यहाँ क्या हो गया, कैश मार्केट हो गया। जैसे जैसे कैश मार्केट हुआ वहाँ पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, और अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट जनरेट कैसे हुई आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे कैश मार्केट में आया, ये बिजनेसमैन, इसके पास एक ग्राहक आने लगा, 2 ग्राहक आने लगे, 3, 4, 5 लिमिटेड कस्टमर्स आने लगे। कुछ गुड्स एक्सचेंज करते, कुछ कैश में ट्रांजेक्शन करते। जब तक कस्टमर मिनिमम थे तब तक तो लोग जो शॉपकीपर थे उनको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगर आज का हम सिनेरियो देखें, एक बिग बाजार के अंदर, ये बिग बाजार है, मॉर्निंग टू इवनिंग 1000 ऑफ कस्टमर्स यहां आते हैं डेली। कितना गुड्स परचेज किया, कितना हम इनको सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे इनको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये वर्क कोई सिंपली वर्क नहीं कर, सिंपली जो अगर नॉर्मली कोई पर्सन है वो इस वर्क को नहीं कर सकता, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो इस वर्क को नहीं कर सकता। तो यहाँ आपको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बिग बाजार के ऊपर हम सिंपली एक बिग बाजार का ऑप्शन ले रहे हैं। बिग बाजार पे 1000 ट्रांजेक्शन डेली का हो रहे हैं। इनको प्रॉपर्ली कैसे याद किया जाए, जब तक इनको हम एज ए रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन भी नहीं करते कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसके लिए हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अकाउंट्स प्रिपेयर कौन करेगा, अकाउंटेंट। यानी मैंने आपको पहले सिंपली कहा था, जहां पे मनी मार्केट आएगा वहां पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी कंडीशन में जब तक मनी मार्केट नहीं था तब तक अकाउंटेंट कॉमर्स सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से मनी मार्केट बन चुका है पूरा, तब से अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह, हर सोसाइटी में, हर शॉप पे, हर चाहे किराने की शॉप हो, चाहे मिठाई की शॉप हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल्स हो, कहीं भी एज ए अकाउंटेंट वहाँ पे रखना ही आपको पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। अब क्या होता है कि ये बिजनेस है, बिजनेस में 1000 ट्रांजेक्शन्स डेली बाय डेली हो रहे हैं। अब इनको कैसे याद रखा जाए, क्या किया जाए, तो इसके लिए एज ए अकाउंटेंट हम हायर करते हैं। और अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट ने इन सब ट्रांजेक्शन्स को वो अपनी एक बुक्स में रिकॉर्ड करता है। एवरी ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, और वो जिस बुक्स में इसको रिकॉर्ड करता है उसे हम कहते हैं जर्नल। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जर्नल। जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल जो है वो हमारे अकाउंटिंग करने का, अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट बुक्स है, दैट इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, इन एवरी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटेंट क्या करता है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है कि कौन सा गुड सेल किया, कितने का सेल किया, किस कस्टमर को किया, किस डेट को किया। वो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, डेली बाय डेली क्या करता है, डे बाय डे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। और वो जिस बुक्स में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहते हैं हम, जर्नल। जर्नल, डेली ट्रांजेक्शन of business are recorded in which book is called journal. जर्नल क्या होती है वो हमने डिस्कस किया कि बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन को हम जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, जर्नल। डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक इज कॉल्ड जर्नल।
जर्नल कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे बुक्स में लिखते हैं इसको हम, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ किया जाए, कैसे चूज़ किया जाए, क्लियर स्टूडेंट। और जर्नल क्या होता है और जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।